देखिए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम क्या है? पी ब्लॉक्स एलिमेंट। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं भाई? पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी उपकोष में कब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। इन्हें आवर्त सारणी में 13वें वर्ग से 18वें वर्ग तक रखा गया है। ठीक है, 13 व 14 वर्ग हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में है और हम बात करते हैं 15वां वर्ग, 15वें वर्ग की। ठीक है, इन्हें जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन तत्वों को हम सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि इन तत्वों में धातुएं भी होती हैं, अधातुएं भी होती हैं और उपधातुएं भी होती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य तत्व कहते हैं। उसके अलग आता है हमारा, अब बात करें यदि अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उसमें 15वां वर्ग, 15वें वर्ग के तत्व। 15वें वर्ग के तत्व क्या होते हैं? 15वें वर्ग के तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ। ये सभी क्या होते हैं? 15वें वर्ग के तत्व होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका 15। मैंने पीछे तुम्हें बता चुका हूं परमाणु क्रमांक के लिए ट्रिक। या यहाँ पी ब्लॉक हो वहाँ क्या करना है? +8 +18 +18 +32। यह ट्रिक याद रखनी है। पहले वाले का हमें केवल समूह में पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद होगा तो बाकी के आसानी से हमें याद हो जाएंगे। पी ब्लॉक में कोई सा भी वर्ग हो केवल हीलियम को छोड़ करके, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके कोई सा भी वर्ग हो, हीलियम में क्या है? +8 +8 2 बार आ जाता है और क्योंकि वहाँ एक तत्व एक्स्ट्रा भी होता है सब में। इसमें ट्रिक है इसकी, पहले तत्व में 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 18, फिर 32, सबके परमाणु क्रमांक निकल आते हैं। जैसे इसका 7 और 8 15, 15 18 33, 33 18 51, 51 और 32 83। ये सभी के क्या हो गए? परमाणु क्रमांक हो गए। अब ये क्या है? सभी 15वें वर्ग के तत्व हैं। क्या है? 15वें वर्ग के तत्वों में ये जो 2 तत्व हैं पहले, ये दोनों अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? अधातु होती हैं। ये 2 इन्हें हम या तो कह दें अर्ध धातु या कह दें उपधातु, और ये अकेली हमारी होती है क्या? धातु होती है। बिस्मथ क्या होती है? धातु होती है। तो हम कहें कि यदि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चला जाए तो धात्विक गुण बढ़ते जाते। भाई पहले क्या मिला? अधातु मिला, फिर आधी धातु मिली, फिर पूरी धातु मिल गई। यहाँ धातु क्या है? 0। यहाँ हो गई 1/2 और यहाँ हो गई पूरी 1 धातु। तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उसे हम? धातुओं का गुण बढ़ रहा है, धात्विक गुण बढ़ते हैं। अब बात करें 15वें वर्ग में। 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार का सदस्य भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला तत्व, और नाइट्रोजन को इसका प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है पूरे वर्ग का। नाइट्रोजन को 15वें वर्ग का प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये सभी का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, और इन सभी तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार का सदस्य भी कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? इसका मुखिया है। पूरे वर्ग का क्या है? मुखिया है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन परिवार के सदस्य भी कहते हैं। देखिए आगे
हम बात कर रहे हैं 15वें वर्ग के तत्वों के भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं भाई? पीछे हम पढ़ चुके हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण जिनका अध्ययन हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, इनको देख करके ही बता सके ये चीज़ कैसी है, वो गुण क्या है? उसका भौतिक गुण कहलाता है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? जिनका अध्ययन हमें किसी अभिक्रिया के द्वारा या किसी बाह्य उपकरण के द्वारा करना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। तो भौतिक गुण, जिसके 15वें वर्ग के भौतिक गुण क्या होते हैं? देखो, पहला गुण है इसका भौतिक अवस्था। भौतिक, देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और उसके 2 और होती हैं, प्लाज्मा और बोसाइस्टीन। मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और, जिनमें नाइट्रोजन की अवस्था गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। फास्फोरस होता है क्या? ये वाष्पशील ठोस होता है। वाष्पशील ठोस क्या होते हैं बेटा? ऐसे ठोस जो गर्म करने पर भाप बन जाते हैं, जैसे मोम। भाई मोम भी क्या होता है? ठोस होता है, और जब उसे गर्म किया जाता है तो भाप बन जाता है, पिघलने लग जाता है। जैसे नौसादर, कपूर, ये सभी क्या हैं? वाष्पशील ठोस हैं। और ये सभी जो होते हैं, ये सभी वास्तविक ठोस होते हैं। तो ये क्या हो गई? इसकी भौतिक अवस्था हो गई। भौतिक अवस्था के बाद नेक्स्ट नंबर यदि हम बात करें तो वो है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इन सभी तत्वों की, मैं पहले बात करता हूं परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तत्वों का एक ऐसा रूप, यानी केंद्र से, परमाणु में केंद्र से और अंतिम इलेक्ट्रॉन की परिधि की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। देखो, जैसे ये हो गया, देखिए परमाणु, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसके कक्षक हो गए, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें जहां तक भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वहीं तक क्या होगी? परमाणु त्रिज्या होगी। वहीं तक क्या होगी? देखो, हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन ले लें। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका संयोजकता क्या होगी? 2,5 हो जाएगी। कितनी हो गई? 5। भाई हमने एक पीछे पढ़ चुके हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? 2, 8, 18, 32 होता है। 2, 8, 18, 32, यानी पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है? पहले में तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए। कितने हैं? परंतु दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन तो है ना, चाहे कितने भी सही इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो यहां से और यहां तक की दूरी, भाई पहला कक्षक और ये दूरी क्या कहलाएगी? नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या क्या कहलाएगी? अब हम आगे बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, और 15 के बाद इसका यदि हम संयोजकता निकालें तो 2, 8, 5 कितनी हो गई? भाई 2 और 8 10, 5, 15, 2, 8, यानी तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, पूरे हो गए 8, और तीसरे कक्षक में कितने? 5। 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अब 5 हैं, इसकी परमाणु त्रिज्या कहां तक होगी? केंद्र से और यहां तक, ठीक है। ऐसे ही आगे हम अर्सेनिक का करें तो उसका होता है 33, 2, 8, 18 और 5,
ठीक है ना। 2, 8, 18 और इसके क्या हो जाएगी भाई, इसमें 2, इसमें 8, जिसमें 18 और इसमें आ जाएंगे 5। तो परमाणु त्रिज्या कहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगी। यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक तो बढ़ ही रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। देखो यहाँ 7, यहाँ 15, यहाँ 33, यहाँ 51, यहाँ 18, 83। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। बात कर रहे हैं धात्विक गुणों की। भाई अगला हेडिंग मानो इसका क्या है, धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं? धात्विक गुण वे गुण होते हैं जिनमें धातु की उपलब्धता का पता चलता है। और धात्विक गुण भी क्या होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अयो ने बताया था कि ये क्या होता है, ये 2 अधातु होती हैं और नीचे चलेंगे तो ये 2 उपधातु होती हैं या अर्ध धातु कह सकते हैं, और लास्ट वाली क्या होती है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो धात्विक गुणों में भी वृद्धि होती रहेगी। और इसका अगला एक और गुण आता है अपर रूपता। अपर रूपता, अपर रूपता क्या होती है, किसी तत्व, लिखिए देखिए, जब किसी तत्व के भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और जिसके रासायनिक गुण समान हो उन्हें हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं, और तत्व का यह गुण कहलाता है अपर रूपता। वे तत्व जिनके भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण समान हो उन्हें क्या कहते हैं, अपर रूप तत्व कहते हैं। जैसे मानो हमने एक डिब्बा लिया, एक वाइट कलर का पेंट ले लिया, और उस वाइट कलर के पेंट में से मानो हमारे पास 1 लीटर का डिब्बा है, हमने उसको 100 ml करके अन्य 10 बर्तन में पलट दिया। किसी में काला रंग डाला, किसी में पीला डाला, किसी में हरा डाला, किसी में बैंगनी डाला, सभी पेंट में अलग अलग रंग डाल दिया हर डिब्बे में। जो हमने एक लीटर का डिब्बा लिया, उस 1 लीटर के डिब्बे को हमने 10 जगह बांटा। कितनी जगह बांटा, 10 जगह बांटा। और उस वाइट पेंट में हम जैसा कलर डालेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, तो उसके भौतिक गुण क्या हो गए, भिन्न भिन्न अलग अलग हो गए। सभी के भौतिक गुण क्या हो गए भाई, कोई काला है, कोई पीला है, कोई हरा है, सबके भौतिक गुण क्या हो गए। परंतु रासायनिक गुण सबका सेम है, हर पेंट है सब, किसी में क्या एक ही तरह का पेंट है, बस केवल रंग अलग है। तो वो क्या हो गए, अपर रूप हो गए, इसके क्या हो गए, अपर रूप। तो ऐसे ही इसमें जो विस्मत होता है इसका कोई अपर रूप नहीं होता, बाकी सबके अपर रूप होते हैं। ये हम केवल 2 प्रकार के अपर रूप पढ़ रहे हैं चैप्टर में, वो है नाइट्रोजन के भी 2 अपर रूप होते हैं। एक होता है अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा होता है बीटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 अपर रूप होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। और फास्फोरस के 5 होते हैं, काला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, संतरी फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। ये सभी क्या है, फास्फोरस के अपर रूप हैं। मैंने बताया ना पेंट का रंग वाला, सेम वही कंडीशन फास्फोरस की होती है। ये 5 रंगों में पाया जाता है, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है, सफ़ेद और लाल। फास्फोरस के 5 अपर रूप होते हैं और नाइट्रोजन के 2 अपर रूप होते हैं। अपर रूप क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें हम अपर रूप तत्व कहते हैं। उनका गुण, यह गुण अपर रूपता कहलाता है।